नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। विधानसभा चुनाव में जिन चुनाव क्षेत्रों में प्रत्याशियों के बीच जंग तेज होती जा रही है, उनमें झांसी जिले की बबीना विधानसभा इन दिनों चर्चित मुकाबले की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। हालात यह हैं कि चारों प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। झांसी जिले की बबीना विधानसभा क्षेत्र के मतदाता इन दिनों प्रत्याशियों के वादों का, घोषणाओं का, आश्वासनों का और मान मनोहार का पूरा आनंद उठा रहे हैं। हालात यह है कि अब लोगों को यह लगने लगा है कि अब प्रचार बंद होकर सीधा मतदान हो जाए और जो भी परिणाम सामने आए वह फैसला कर दे कि किसने क्षेत्र में क्या बोया था और अब उसे क्या काटने को मिला है। बबीना विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक राजीव सिंह पारीचा लगातार दूसरी बार मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों और अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड के साथ चुनाव मैदान में है। उनका दावा है कि जितना काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ उतना उन्होंने कराया है। उनको भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत मतदाताओं के अलावा योजनाओं से लाभ पाने वाले लाभार्थियों के सहयोग का भरोसा है। उधर समाजवादी पार्टी के युवा प्रत्याशी यशपाल सिंह पिछले चुनाव में वर्तमान विधायक से मिली हार का बदला चुकाने और अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनको अपने पिता पूर्व सांसद और क्रबको के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के लंबे राजनीतिक जीवन में झांसी और बबीना के लिए किए गए कार्यों और उपलब्धियों का लाभ मिलने का भरोसा है, तो वहीं अखिलेश सरकार की योजनाओं को वह क्षेत्र में गिना रहे हैं। अखिलेश यादव के द्वारा 300 यूनिट फ्री बिजली, कर्मचारियों को पेंशन और रोजगार की घोषणाओं को इस चुनाव में ट्रम्प कार्ड मानते हैं। उनका मानना है कि वर्तमान विधायक ने अपने कार्यकाल में क्षेत्र में कोई विशेष काम नहीं किया है। उनसे पार्टी के कार्यकर्ता और परंपरागत मतदाता ही नाराज हैं। उधर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और ठेकेदार दशरथ सिंह राजपूत नन्ना को बहुजन समाज पार्टी के आधार मतों के साथ ही लोधी समाज और अन्य पिछड़ी समाजों के वोटों का बड़ा हिस्सा मिलने का भरोसा है। उनकी चुनावी रणनीति बीएसपी के अहरवार और लोधी समाज के लगभग 1 लाख से अधिक वोटरों को एकजुट कर अन्य जातियों के सहारे चुनाव जीतने की है। उनका मानना है कि बहुजन समाज पार्टी बबीना विधानसभा क्षेत्र में बहुत मजबूत है और लोधी समाज को संगठित करने में वह सफल हो रहे हैं। इसके अलावा सरकार के प्रति नाराज मतदाताओं का रुझान भी समाजवादी पार्टी की ओर न होकर उनकी ओर है। उनके चुनाव जनसंपर्क में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, उससे उन्हें भारी जन समर्थन की उम्मीद है। वह पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से सक्रिय हैं और समाज को संगठित कर रहे हैं, अगर वह उसमें कामयाब हुए तो इससे भाजपा प्रत्याशी की चिंताएं बढ़ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से 2012 के चुनाव में अपने नेता राजेंद्र सिंह यादव को प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी के सजातीय प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव को घेरने और नुकसान पहुंचाने का काम किया था, उससे उलट अब इस बार उसने भाजपा को अपने विरोध के केंद्र में रहकर ब्राह्मण प्रत्याशी चंद्रशेखर तिवारी पर दांव लगाया है। कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे पंडित चंद्रशेखर तिवारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं और क्षेत्र के ब्राह्मणों में उनकी अच्छी पकड़ है। अब वह किस तरह से अपने चुनाव की रणनीति बनाते हैं, उस पर यह निर्भर करेगा कि वह चुनावी दौड़ में आ पाते हैं या फिर किसी प्रत्याशी को जिताने या हारने में एक बड़ा कारण बनते हैं। फिलहाल बबीना विधानसभा की स्थिति रोचक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम उठा सकें आपकी आवाज। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।